का स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 ऑडियो 30 आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग। स्वाध्याय शुरू करने से पहले उस गुरु तत्व और दिव्य शक्तियों का हम आवाहन कर लेते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हम पढ़ रहे हैं क्या मैं शरीर ही हूँ, उससे भिन्न नहीं। और लास्ट ऑडियो में हमने एंड में हम समझ रहे थे, गुरुदेव बता रहे थे कि जो भी हमारा जीवन जीने का तरीका है ना, जो दर्रा है वो कैसा है। जैसे बचपन में हम खिलौने के साथ खेलते खेलते बचपन को समाप्त कर देते हैं, फिर जवानी में आ जाते हैं, जुवानी हमारी नशे में चली जाती है और फिर बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापे हम रोते रोते निकालते हैं और जिंदगी खत्म, फिर मर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, वापस वही करते हैं, फिर मर जाते हैं, वापस आते हैं, वापस यही करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि सिर्फ क्या यही करने के लिए हमें भेजा गया था धरती पे, सिर्फ यही करना है, बार बार आकर और कोई उद्देश्य नहीं है इस जीवन का। अगर प्रभु ने जीवन दिया है, इतना महत्वपूर्ण शरीर दिया है, इसके अंदर इतनी शक्तियाँ रखी है। आगे हमने ऑडियो में सुना था, स्वाध्याय में पढ़ा था कि 14,000 से ज्यादा रिद्धियाँ सिद्धियाँ और शक्तियाँ हमारे शरीर के अंदर भरी पड़ी है, जो हमें पता ही नहीं है। तो वो सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ शरीर में क्यों डाली होगी? इतनी सारी शक्तियाँ शरीर में डाल के फिर सिर्फ खेलने के लिए, नशे में जीने के लिए या फिर रोने के लिए ही तो नहीं दिया होगा ये सब कुछ, है ना। कुछ तो उद्देश्य रहा होगा, प्रभु ने इतनी सारी शक्तियाँ हमारे शरीर में डाल दी है ना। सिर्फ इतना करने के लिए तो नहीं दिया होगा। और एंड में हमने पढ़ा था और आगे पढ़ते हैं। लास्ट में क्वेश्चन थे, क्या जीवन का यही स्वरूप है? मेरा अस्तित्व क्या इतना ही तुच्छ है ना। यहाँ पे हमने इतना पढ़ के फिर हमने बंद कर दिया था। आगे पढ़ते हैं। आत्मा चिंतन कहेगा नहीं नहीं नहीं, आत्मा इतना है और हीन नहीं हो सकता। वह इतना अपंग और असमर्थ, पराश्रित और दुर्बल कैसे होगा? यह तो प्रकृति के पराधीन पेड़ पौधों जैसा, मक्खी मच्छरों जैसा जीवन हुआ। क्या इसी को लेकर मात्र जीने के लिए मैं जन्मा? सो भी जीना ऐसा जिसमें न चैन, न खुशी, न शांति, न आनंद, न संतोष। यदि आत्मा सचमुच परमात्मा का अंश है तो वह ऐसी है स्थिति में पड़ा रहने वाला हो ही नहीं सकता। या तो मैं हूँ ही नहीं। नास्तिकों के प्रतिपादन के अनुसार या तो 5 तत्वों के प्रवाह में एक भंवर जैसी, बबूले जैसी क्षणिक काया लेकर उपज पड़ा हूँ और अगले ही क्षण अभाव के विस्मृति गर्त में समा जाने वाला हूँ, या फिर कुछ हूँ जो इतना तुच्छ और अपंग हूँ जिसमें उल्लास और संतोष जैसा, गर्व और गौरव जैसा कोई तत्व नहीं है। यदि मैं शरीर हूँ तो है ही हूँ, अपने लिए और इस धरती के लिए भारभूत पवित्र अन्न को खाकर घृणित मल में परिवर्तन करते रहने वाले कोटि कोटि छिद्रों वाले इस कलेवर से दुर्गंध और मलिनता निःसृत करते रहने वाले अस्पर्श घिनौना हूँ मैं। यदि शरीर हूँ तो उससे अधिक मेरी सत्ता होगी भी क्या। कितना सुंदर है ना। अगर हम शुरुआत में जो 1-2 लाइन है उसमें देखें तो कहा है कि क्या इसी को लेकर मात्र जीने के लिए मैं जन्मा। जैसे गुरुदेव कहते हैं, पेड़ पौधे, मक्खी मच्छर जैसा ही तो जीवन हम जी रहे हैं, है ना। अभी देखें तो उनमें और हमारे जीवन में क्या फर्क है? बस इतना ही कि वो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, वो घर नहीं बना पाते हैं और पैसा नहीं कमाते हैं। अदरवाइज सारी चीजें तो सेम है। पशु पक्षी जो करते हैं वही तो हम करते हैं। खाना खाते हैं, सो जाते हैं, काम करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बस, है ना। 4 ही काम हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो अगर उनके जैसा ही हमारा जीवन है, सेम सब कुछ है, तो फिर उनके अंदर शक्तियां नहीं रखी प्रभु ने, उनको बुद्धि नहीं दी, हमें क्यों दी? अगर सेम जीवन जीना है पशुओं की जैसा है तो हम दोनों के पास सेम शक्तियां होनी चाहिए ना। फिर ऐसा क्यों किया कि पशुओं को बुद्धि नहीं दी, हमें बुद्धि दे दी। उनको शक्तियां नहीं दी उनके शरीर में, हमें शक्तियां दे दी। क्या कभी ऐसा हो सकता है मच्छर मक्खी जो पशु पक्षी है वो अपने अंदर की शक्ति जगा ले? अगर है ही नहीं तो वो शक्ति जगाएंगे कैसे, है ना। लेकिन हमने देखा है, हमें पता है कि इंसान में ऐसे इंसान हो गए हैं, ऐसे ऋषि मुनि और संत बन गए हैं कि जो भगवान के तुल्य है।
तो फिर कुछ तो है ना हमारे अंदर, हमें नहीं पता, हम नहीं खोल पा रहे हैं अपने खजाने को। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो है नहीं, है ना। हमें नहीं पता, हमने कभी अनुभव नहीं किया आत्मा का। इसका मतलब ये तो नहीं कि आत्मा नहीं है, सब कुछ है, बस हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और उनको अनुभव करने के लिए हम कोशिश भी कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़े जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। कभी कोशिश नहीं की कि जो पढ़ा है उस पे चलने की कोशिश करे, उसको अनुभव करने के लिए कुछ करे, है ना। और यहाँ पे गुरुदेव ये भी कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारा शरीर तो है हो गया है, जैसे पवित्र अन्न को हम पवित्र कहते हैं, उसको अन्नपूर्णा कहते हैं। सबको पता है कि अन्न की हम पूजा करते हैं, है ना। अभी नहीं है, उसका अपमान हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस शरीर का उपयोग अन्न को खाते हैं। सुबह दोपहर शाम जब मिले तब खाने में तो हर किसी को कितनी रुचि है। बस सुबह खाते हैं, फिर वो पवित्र अन्न को हम दुर्गंध में और वो कचरे में बनाकर निकालते हैं। पवित्र अन्न खाते हैं, कचरा बना के निकालते हैं, पवित्र अन्न खाते हैं, कचरा बना के निकालते हैं। और हमारे शरीर में कितने सारे छिद्रों है, सब जगह से गंदगी निकालते रहते हैं। नाक से कहो या मुंह से थूक निकालना कहो, कफ निकालना कहो, खाना खाने के बाद विसर्जन करना कहो, कुछ भी कहो, लेकिन हमारा बॉडी हर वक्त कुछ ना कुछ गंदगी निकालता रहता है। तो इतनी पवित्र बॉडी सिर्फ क्या गंदगी निकालने के लिए दी होगी, है ना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है जो गुरुदेव ने समझाया है ना, कि बॉडी का उपयोग क्या कर रहे हैं, बस इतना ही और कुछ नहीं। और इसमें यह भी लिखा है कि जिसमें न चैन, न खुशी, न शांति, न आनंद, न संतोष। जिसमें मतलब इस जीवन में, इस शरीर में न चैन है। सचमुच आप बोलिए, किसी के पास चैन है आज? कितने भी पैसे हो, कितना भी पैसा वाला हो, कितनी भी चीजें उसके पास हो, लेकिन उसके पास चैन नहीं है। खुशी है? बिल्कुल नहीं है। शांति है? बिल्कुल नहीं है। आनंद की तो बात ही मत करो। संतोष तो बिल्कुल नहीं है। जितने भी चीजें भर लो पूरा, मुझे लगता है ना कि संसार के जितने भी घर है, जितने भी गाड़ियां है, जितने भी चीजें हैं, सब कुछ अगर एक इंसान को मिल जाए ना, फिर भी उसको कभी संतोष नहीं होगा कि मेरे पास हो गया सब कुछ, है ना। असंतोषी है, इसीलिए तो भागते रहते हैं सब कुछ होने के बावजूद। तो क्या बस इसी के लिए ही जीवन मिला है? हाँ, कि बस दुख में रहो, दुख में रहो, दुख में रहो। तो यहाँ पे एक बात मुझे बहुत अपने आप को समझाने के लिए मुझे ये एक उदाहरण, एग्जाम्पल मिला। मैंने देखा है कि जब बचपन में हमारे पास खुशी होती है ना, तो वो कभी नहीं भुलाई जाती, है ना। बुढ़ापे तक हमें बचपन की खुशी याद रहती है। फिर उसके बाद जब जवानी आती है ना, तो अब देखना उसके बाद ना सिर्फ हमें सुख कम और दुख ज्यादा याद रहते हैं। आज भी अगर आप बैठो ना, तो अगर बहुत सारी खुशी आपके जीवन में आई होगी, सुख और दुख आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ऐसा तो किसी की लाइफ में नहीं कंटिन्यू दुख रह गया, कंटिन्यू सुख रह गया, है ना। तो अगर हम बैठ के सोचते हैं ना, तो हमें दुख ज्यादा याद रहते हैं। आप कभी ना एक्सपीरियंस करके देखना, दुख ज्यादा याद रहते हैं, सुख को हम भूल जाते हैं। तो ये ना ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है हमारे पे। आज तक समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्यों होता है कि दुख ज्यादा याद रहते हैं, सुख नहीं। तो आज अभी इस स्वाध्याय को करते करते हमारे दिमाग में ही आया कि दुख इसलिए ज्यादा याद रहते हैं जवानी में और बुढ़ापे तक, ताकि हमें याद रहे कि इस संसार ना, हमें सिर्फ ये जीवन और ये संसार इसीलिए मिला है कि हम इस शरीर का और जीवन का उपयोग करके उस परम पिता से एक हो जाए। अगर दुख याद रहेगा ना, तो बार बार परमपिता की याद आएगी, बार बार वहां जाने का मन करेगा। लेकिन अगर दुख याद ही नहीं रहेंगे, सिर्फ सुख और सुख याद रहेंगे ना, तो हम कभी उसको याद नहीं कर पाएंगे। तो हमें दिल से धन्यवाद करना चाहिए उस प्रभु का कि ऐसा सिस्टम में डाला है उन्होंने हमारी सिस्टम में, कि जवानी के बाद हमें सिर्फ जो दुख के दिन होते हैं ना, वो ही ज्यादा याद रहते हैं, सुख हम भूल जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं यदि शरीर हूं तो उसका अंत क्या है, लक्ष्य क्या है, परिणाम क्या है? मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु। कल नहीं तो परसों वह दिन तेजी से आंधी तूफान की तरह उड़ता उमड़ता चला आ रहा है, जिसमें आज की मेरी यह सुंदर सी काया, जिसे मैंने अत्यधिक प्यार किया, जिसमें पूरी तरह समर्पित हो गया, घुल गया, अब वह मुझसे विलग हो जाएगी। विलग ही नहीं, अस्तित्व ही गवा बैठेगी। काया में घुला हुआ मैं मौत के एक ही थपेड़े में कितना कुरूप, कितना विकृत, कितना निरर्थक, कितना ध्रुणित हो जाऊंगा कि उससे प्रिय परिजन तक कुछ समय और उसी घर में रहने देने लिए सहमत न होंगे, जिसे मैंने ही कितने ही अरमानों के साथ कितने कष्ट सहकर बनाया था। क्या यही मेरा परिजन है, जिन्हें लाड चाव से पाला था? अब ये मेरी इस काया को घर में से हटा देने के लिए, उसका अस्तित्व सदा के लिए मिटा देने के लिए क्यों आतुर है? कल वाला ही तो मैं हूँ। सबको पता है ना, ये जो हमने अभी पढ़ा है वो,
बहुत कॉमन है कि जैसे ही हम मर जाएंगे, जिनके लिए हम जी रहे थे, जो घर हमने बनाया था, जो परिवार हमने बनाया था, वो कुछ ही घंटों में कोशिश करेंगे कि जल्दी से बॉडी निकाल दी जाए, है ना। और सब कुछ फिर कुछ ही महीनों में हमें भूलकर अपना अपना जीवन जीने लगेंगे, है ना। तो फिर किसके लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, है ना। तो कोई मतलब ही नहीं है जो हम जीवन में अभी जी रहे हैं, जो कर रहे हैं। ये शरीर है, अंत हो जाएगा, उसका लक्ष्य क्या है, परिणाम क्या है, हमें कुछ नहीं पता। सोचिए, अगर अभी सोचिए कि सपोज आज हमारा आखिरी दिन है ना, सिर्फ हमारे पास 12 घंटे बच गए हैं, तो हमें क्या करना है। कैसे दिल बैठ जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा कि जो आज तक कर रहे थे वो सही था, कुछ गलत तो नहीं किया। समय खत्म हो रहा है, मैं खुश हूँ क्या अपनी जिंदगी से, जो पाना था पा लिया, जो जहाँ जाना था वहां जा रही हूँ अब मरने के बाद, है ना। बहुत बड़ी बात है, रियली में हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। आज का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।